अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। आज हम स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट नंबर 3 गुजरांवाला आए हैं। ये पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का इसका जो है निगरान अदारा है। तो आज हम अंदर देखते हैं कि यहाँ पे किस किस्म की फैक्ट्रियाँ हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर किस किस्म का है। और ये जो शहर में हर तरफ हमें पोल्यूशन ही पोल्यूशन नज़र आ रही है, उसमें इस इंडस्ट्रियल स्टेट का कितना हिस्सा है। याद रहे कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर इसका गेट है। इसका जो मेन रास्ता है वो जीटी रोड गुजरांवाला से है। तो अब हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि आगे किस किस्म का ये इंडस्ट्रियल एरिया है और किस किस्म की सहूलियात हैं और शहर की पोल्यूशन में इस इंडस्ट्रियल स्टेट का कितना हिस्सा है। इंडस्ट्रियल स्टेट को काफ़ी बड़ी सड़क दी गई है और ये सामने इसके हमें 2 गेट नज़र आ रहे हैं, एक आने वाला और एक जाने वाला। और ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है गुजरांवाला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ट्रांसफार्मिंग स्केल्स इनटू मिल्स, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट नंबर 3 गुजरांवाला। ये देखें जी, ये इसका एक इधर गेट है, ये देखें, और एक इधर गेट है। काफ़ी खुला रास्ता इसको दिया गया है। मेन गेट से अंदर आ चुके हैं और ये डबल रोड है। दरमियान में टूटी फूटी छोटी सी ग्रीन बेल्ट में मौजूद है। ऊपर स्ट्रीट लाइट्स हैं लगी हुई और ये काफ़ी खुली सड़क है। 2 लेन्स उधर हैं और 2 लेन इधर हैं, यानी दाएं बाएं 2 लेन्स हैं। और काफ़ी प्लाट अभी खाली पड़े हुए हैं जहां अभी इंडस्ट्री कायम होना बाकी है। यानी दोनों तरफ जो है ना वो प्लाट अभी हमें खाली भी नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारे दाएं बाएं अब फैक्ट्रियां चल रही हैं और ख़ाली प्लाट चल रहे हैं। ये देखें, और पोल्यूशन है कि बिल्कुल पीक पे है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है गुजरांवाला का इस वक्त बहुत हाई है। आज सारा दिन सूरज बराए नाम ही हमें नज़र आया है। ये देखें, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। हाँ जी, ये है तो स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट। ये देखें, ये फैक्ट्रियां यहाँ पे काफ़ी हैं और काफ़ी लोगों को इस इंडस्ट्रियल स्टेट ने रोज़गार दिया हुआ है। मतलब है कि बेरोज़गारी गुजरांवाला शहर में कम ही है, क्योंकि अदारे ने 3 इंडस्ट्रियल स्टेट जो है ना अब तक 4 इंडस्ट्रियल स्टेट कायम कर चुका है। चौथी ये कामों की के करीब बनी है, वहाँ भी काफ़ी अब फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं। तो ये देखें, हमें दोनों तरफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नज़र आ रही हैं और हम इस खोज में हैं कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ जो हैं वो भी हैं या कि नहीं हैं। क्योंकि सुबह के टाइम इस इंडस्ट्रियल स्टेट से हमें धुआं उठता हुआ नज़र आता है। तो हम ये देखने के लिए आए हैं कि वो कौन सी फैक्ट्रियां हैं जो धुआं छोड़ती हैं। और अब तक हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं, हमें कोई ऐसी फैक्ट्री नज़र नहीं आई कि जो धुआं छोड़ रही हो। तो इसका मतलब है कि दिन के टाइम गवर्नमेंट की रेट कायम होती है और सुबह और रात को जो धुआं छोड़ती हैं फैक्ट्रियां, उनकी तरफ महकमे की तवज्जो थोड़ा कम होती है। क्योंकि हमने अपनी आँखों से इस इंडस्ट्रियल स्टेट से धुआं सुबह के टाइम उठता हुआ देखा है। तो आज हम इसी खोज में आए हैं कि देखें कि क्या सूरत हालात यहाँ पे बनी हुई है। ये देखें, ये जो है ना इसको पता नहीं अब बंद किया गया है या क्या किया गया है। बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं इसकी, ये देखें बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं और ये काला स्याह धुआं जो है ना इसने ये स्ट्रक्चर को भी काला किया हुआ है।
तो इस किस्म की जो फैक्ट्रियां हैं ना वो धुआं फैलाती हैं। ये देखें ज़रा है जी, यानी इक्का दुक्का फैक्ट्रियां हैं जो धुआं फैलाती हैं। ज़्यादा जो हमें फैक्ट्रियां नज़र आ रही हैं ना उनमें धुआं हमें नज़र नहीं आता। तो हम किसी से पूछेंगे भी कि कौन सी फैक्ट्रियां हैं। ये एक और आगे हमें फैक्ट्री नज़र आ रही है धुआं फैलाने वाली, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दिन के टाइम लगता है गवर्नमेंट की रेट कायम रहती है और रात को और सुबह के टाइम जो है ना खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया है हमने अपनी आँखों से सुबह के वक़्त यहाँ पे फैक्ट्रियों से धुआं उठता हुआ देखा है। तो आज इसी खोज में हम आए हैं। ये देखिए ये एक फैक्ट्री है जो हमें बाहर नज़र आ रही है, लेकिन अभी ये कोई फैक्ट्री धुआं नहीं छोड़ रही। सब फैक्ट्रियां जो है ना ये बंद पड़ी हैं। अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये जो धुआं छोड़ने वाली है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए होते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर जिक्र किया जाए तो ये देखें ये सड़कों के ऊपर से कारपेटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं। ये देखें यानी अब ये जो है ना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। हालांकि शुरू में यहाँ पे हर किस्म की सहूलत दी गई थी। ये देखें ये इंडस्ट्रियल स्टेट का वाटर टैंक हमें सामने नज़र आ रहा है। ये देखें ये वाटर टैंक है इंडस्ट्रियों को पानी देने के लिए। तो ये हम जा रहे हैं अब कच्चे पक्के रोड पे हम जा रहे हैं और देख रहे हैं और खोज निकाल रहे हैं कि कौन सी फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ती हैं। ये देखें हू का आलम है, अंदर शायद मजदूर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये हमें कुछ पता नहीं। बिल्कुल खामोशी छाई हुई है यहाँ पे। ये ग्रीन बेल्ट है और कच्चा पक्का रोड है, कहीं से टूट चुका है। लगता है ये रोड बने ज़रूर थे लेकिन ये महकमे ने इनको करना है रेनोवेट या इंडस्ट्री वालों ने अपना हिस्सा डालना है। ये तो अब जो है ना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ही पता होगा। ये देखें बाहर कचरा भी इन्होंने ना फैक्ट्री वालों ने ग्रीन बेल्ट में ना कचरा भी फेंका हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये बड़े बड़े सरमायादार जो है ना ये सफाई सुथराई का ख्याल नहीं कर रहे। ये देखिए फैक्ट्रियाँ तो हमें नज़र आ रही हैं और सफाई सुथराई हमें नज़र नहीं आ रही। ये देखें ये हम काफ़ी आगे निकल आए हैं और हमें किसी फैक्ट्री से धुआं उठता हुआ नज़र नहीं आया। ये देखें ज़रा और ये देखें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हमें दोनों तरफ नज़र आ रही हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं लेकिन धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ लगता है चोरी छुपे ही चलती हैं जी, क्योंकि हमें कोई फैक्ट्री यहाँ पे धुआं छोड़ती हुई नज़र नहीं आई। और सुबह के वक्त जो है ना ये जो है ना फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ने वाली वो चल रही होती हैं, क्योंकि उस वक्त महकमा सोया होता है ना तो ये फिर चोरी चोरी चला लेते हैं। हाँ जी, क्योंकि जब महकमा जाग जाता है या हुकाम जाग जाते हैं ना तो फिर ये बंद कर देते हैं उनको अपने कारोबार को। जी तो इसलिए महकमे को अब हाई अलर्ट होना पड़ेगा कि वो सुबह सुबह भी आके देखें कि कौन सी फैक्ट्रियां जो हैं वो धुआं छोड़ती हैं और कौन सी जो फैक्ट्रियां हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी करती हैं। ये सब ये देखिए अब हम एक दूसरे रोड पे निकलने वाले हैं। यहाँ भी हमें ना एक धुआं छोड़ने वाली ना फैक्ट्री नज़र आई है, लेकिन ये इस वक्त जो है ना धुआं नहीं छोड़ रही है, बंद पड़ी हुई है। यानी 3-4 फैक्ट्रियाँ हमें ये चिमनी वाली और धुआं छोड़ने वाली नज़र आई हैं, लेकिन ये अभी बंद पड़ी हुई है। ये बस जैसे मैंने कहा है ना कि चोरी छुपे चलाते होंगे, ये वही कोई सीन है। क्योंकि जब हमने अपनी आंखों से देखा है धुआं तो फिर हम कैसे पीछे अपनी बात से हट सकते हैं। ये फैक्ट्री की चिमनी से भी हमें ऐसे लगता है कि ये भी ना धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री है, कोई फर्नेस वगैरह होगी या कोई इस किस्म की फैक्ट्री होगी। लेकिन इस वक्त जो है ना
ये कोई बिल्कुल बंद पड़ी है और किसी किस्म का धुआं हमें नज़र नहीं आ रहा। ये दूर तक हमें कहीं भी धुआं नज़र नहीं आ रहा। खुदा जाने ये देखे पोल्यूशन है, ये बिल्कुल ये सामने हमारे नहर अपर चनाब है, दरख्तों की भरमार है, लेकिन हर तरफ फॉग का राज है। जिस तरह बताया है, आज सूरज सारा दिन नज़र ही नहीं आया, उसने चेहरा ही नहीं कराया है जी। तो ये सारा ये देखें तो जिस तरह मैंने बताया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा पुअर है। ख़ास तौर पे जो सड़कें हैं ये टूट फूट का शिकार है। ये सारी सड़कें जो है ये टूट फूट का शिकार है। अब थोड़ा आगे भी चलते हैं, आगे भी देखते हैं, खोज में है कि कोई ऐसी फैक्ट्री हमें नज़र आ जाए जो धुआं छोड़ रही हो। चोरी छुपे जो चलाते हैं तो ज़ाहिरन भी देखें तो सही ना। स्मोक के बीचों बीच गुजरते हुए जो है ना ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, यानी काफ़ी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, काफ़ी फैक्ट्रियां, अभी काफ़ी सारे ये प्लाट भी खाली पड़े हुए हैं। ये हमें आया इसका नज़र, ये डिस्पोजल स्टेशन हमें इसका नज़र आया है। और ये देखो इसकी सूरत हालत भी काफ़ी खस्ता है। हर तरफ घास जो है ना वो उगा हुआ है। और हम पीछे करके थोड़ा देखते हैं कि इसकी ये देखें, ये इसकी जो है ना कंडीशन वो भी बिल्कुल ये देखें है जी। हर तरफ घास है, कोई मेंटेनेंस का मयार नहीं। लगता है कि कोई यहाँ पे ये देखें, ये देखें बिल्कुल ये डिस्पोजल जो है बिल्कुल डर्टी प्लेस है। हर तरफ झाड़ियाँ उगी हुई हैं, खुदरो झाड़ियाँ उगी हुई हैं, और कोई जो है ना इसको मतलब पूछने वाला नहीं है कि ये यार डिस्पोजल है, इसकी कोई हालत ही बेहतर कर दो। टूटी फूटी सड़कों के ऊपर से गुजरते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं और इसका जायज़ा ले रहे हैं। जायज़ा ले भी रहे हैं बल्कि बगौर जायज़ा इसका ले रहे हैं, है जी। और ये देखें अब हम हर तरफ कचरा फैला हुआ है और रोड पे ये देखें काफ़ी सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन भी मुझे नज़र आई है। बाहर किसी ने गुसलखाना बनाया हुआ है, रेत रखी हुई है। बस इसी तरह जो है ना ये देखें इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं यहाँ पे और इन्होंने जनाब इसकी हालत क्या कर रखी है। ये देखें ज़रा, है जी। यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है। बच्चे जो है ना कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, है जी। जहाँ मौका मिलता है क्रिकेट ज़रूर खेलते हैं। जिस तरह पहले भी आपको दिखाया है, ये देखें ये कचरा पड़ा हुआ है ग्रीन बेल्ट में, और ग्रीन बेल्ट में जो है ना ये जंगली झाड़ियाँ उगी हुई हैं, हैं जी। इंडस्ट्रियल स्टेट है, बड़े बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े पैसे वालों की इंडस्ट्रियाँ हैं। और ये हालत ज़रा देखो इनकी, है जी। ये देखें जी, ये सामने भी जो है ना हमें कुछ फैक्ट्रियाँ नज़र आ रही हैं। हमारे साथी अमानुल्लाह संधू ने ये बात नोट की है कि यहाँ इंडस्ट्रियों के बाहर उन्होंने अपने ना बोर्ड नहीं लगाए हुए कि ये कौन सी इंडस्ट्री है बिल्कुल। और अब मैंने भी इस पे गौर किया है तो वाकई ये गुमसुम इंडस्ट्री है जी। किसी ने कोई बोर्ड नहीं लगाया कि यहाँ क्या बनता है या किस चीज़ की जो है इंडस्ट्री है। एक आधा हमें नज़र आया है, तो यहाँ भी एयर मेटल वर्क्स इस पे लिखा हुआ मुझे नज़र आया है। तो ज़राए ने हमें बताया है कि जी ये यहाँ ही ये जो आपको चिमनी वाली इंडस्ट्रियाँ नज़र आती हैं ना, यही जो है ना धुआं फैलाती हैं और यही चलाते हैं। क्योंकि ये इर्द गिर्द की कोई 6 हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, वो इससे काफ़ी जो है ना इफ़ेक्टेड हैं। मतलब ये जुडिशियल कॉलोनी, वापडा कॉलोनी, कैनाल व्यू, सिटी हाउसिंग, जलील टाउन, रॉयल पाम सिटी, यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना वो ये स्मोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। तो ये देखें ये बनाई तो बड़ी अच्छी गई थी, इसकी प्लानिंग भी बड़ी अच्छी थी। ये अब सड़क के ऊपर इन्होंने कार पार्किंग, मोटरसाइकिल पार्किंग जो है ना वो बनाई हुई है। ये देखें ज़रा इसकी हालत देखें। महकमे ने जब बनाई थी उस वक्त देखो ना बड़ा हाथी उन्होंने यहाँ पे लगाया था, है देखो कितना बड़ा हाथी है।
یہ دیکھو ہے، یعنی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بڑا ہاتھی جو ہے، اللہ جانے یہ ڈپارٹمنٹ نے رکھا ہوا ہے یا فیکٹری والوں نے رکھا ہوا ہے، یہ تو اب ہمیں نہیں پتا ہے جی۔ تو یہ سڑک پہ جو ہے نا، یہ ہمیں گراج بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ انکروچمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ چلو آگے چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا احوال ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا اب مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے، تو ہمیں کوئی فیکٹری نظر نہیں آئی جو دھواں چھوڑ رہی ہو۔ تو جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے نا، اس وقت دن کے ٹائم گورنمنٹ کی پوری ریٹ قائم ہے۔ اور یہ دیکھو، یہ گرین بیلٹ جو ہے، گرین بیلٹ ہے یا ویسے یہ جگہ چھوڑی گئی ہے فیکٹریوں کے آگے، جنگل ہی جنگل ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی جنگل میں آ گئے ہیں۔ یہ دیکھو نا، یہ دیکھو بڑے بڑے کانوں کے جو لگے ہوئے ہیں جی، یہ دیکھو جنگل ہی جنگل ہے۔ اللہ جانے یہ کس کی ذمہ داری ہے اور کس نے ان کو کاٹنا ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ بس ہمیں یہ پتا ہے کہ جی خالی پلاٹوں میں بھی کچرا پڑا ہوا ہے اور سڑکوں پہ بھی کچرا پھینکا ہوا ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے یہ گرین بیلٹ اپنی فیکٹریوں کے باہر بنائی ہوئی ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو خرچ کرتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ لوگ ہیں جنہوں نے نا ابھی کچھ نہ کچھ ان میں نا روایات باقی ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے نا گند پھیلانے والے ہیں، ہمارے لوگ گند پھیلا کے نا بڑا راضی رہتے ہیں۔ یہ اپنا انڈسٹری لگتا ہے بند پڑی ہے، یہاں پہ ان کے سامنے گھاس ہی گھاس اگا ہوا ہے اور یہ سٹرکچر کھڑا ہے اور آگے کچھ بھی نہیں ہے ہاں جی۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے دائیں طرف بھی یہ دیکھو، اب یہ نا اس کو جلایا گیا ہے، باقاعدہ کچرا پہلے پھینکا گیا ہے اور پھر جلایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، بجائے اس کو اٹھانے کے نا اس کو آگ لگا کے جلایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھو، یہ اب انہوں نے تھوڑا سا ماحول بہتر کیا ہوا ہے اس فیکٹری والوں نے نا، پر سولر لگایا ہوا ہے اور بجلی جو مہنگی ہو گئی ہے تو پھر اب لوگ سولر ہی لگائیں گے نا، اور کیا کریں گے۔ یہ دیکھیں، اوور آل اگر اس انڈسٹریل ایریا کی گریڈنگ کی جائے نا تو بھائی اس پہ پھر سوالیہ نشان ضرور اٹھتا ہے، کیونکہ اس کی حالت وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ یہ دیکھ شیشے آ رہا ہے کارخانہ نوبل ٹیمپرڈ گلاس۔ فیکٹریوں کے بیچوں بیچ ہم یہ پھر رہے ہیں اور یہ آوارہ گردی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دکھا رہے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہے ان کی حالت کیا ہے۔ یہ دیکھیں، دھچکے ہمیں خوب لگ رہے ہیں۔ کھڈے ہیں نا، کھڈے، جب گاڑی کھڈوں میں لگتی ہے نا تو دھچکے تو پھر لگیں گے نا جی، دھچکے تو لگیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کے بندوں ہے، یہ پلاٹوں کو الاٹ کرو، کسی کو اگر الاٹ کیا ہے تو یہاں پہ ان کو مجبور کرو کہ وہ انڈسٹری لگائیں، کہ خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، جنگل بنا ہوا ہے سارا، یہ بھی خالی بنا ہوا ہے۔ یہ کافی پلاٹ ابھی خالی پڑے ہوئے نظر آئے۔ متعلقہ حکام اور انڈسٹریلسٹ سے ہماری اپیل ہے کہ مل جل کر اس انڈسٹریل اسٹیٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو ڈیٹیریوریٹ ہو چکا ہے، اس کو درست کریں، اس کو ری ویمپ کریں اور یہ دھواں چھوڑنے والی جو فیکٹریاں ہیں نا، ان کو مستقل بنیادوں پہ بند کریں۔ جو پلاٹ خالی پڑے ہیں، محکمہ کو چاہیے کہ وہ پلاٹ جن لوگوں کو الاٹ کیے گئے ہیں ان پر زور دیں کہ وہ وہاں پہ انڈسٹری جو ہے وہ لگائیں، اور اگر وہ خالی پلاٹ محکمہ کے ہیں تو محکمہ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ ان پلاٹوں کو الاٹ کرے اور تاکہ اس پہ انڈسٹری لگ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔